ट्रंप की जीत पर पूरे अमेरिका में जश्न मनाया गया। यूरोप से लेकर एशियाई देशों की तरफ से बधाई दी गई, लेकिन सभी को इंतजार था कि आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की जीत पर कुछ बोलेंगे या नहीं। अब सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ बधाई दी है बल्कि उनकी तारीफ करके कई संकेत भी दे दिए, जिससे जेलेंस्की और नाटो की बेचैनी बढ़ गई है। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो यूरोप में नए समीकरण बन जाए जिसका खामियाजा जेलेंस्की को भुगतना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप जीते तो दुनिया भर के देशों से ट्रंप को बधाई संदेश आने लगे, लेकिन दुनिया की निगाहें लगी थीं कि आखिर पुतिन क्या बोलते हैं। अड़तालीस घंटे बाद व्लादिमीर पुतिन बोले, ट्रंप पर बयान दिया, खुलकर तारीफ की। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण होगा, लेकिन ये ट्रंप के बिना नामुमकिन है। इसलिए हर मुद्दे पर पुतिन बातचीत को तैयार है, जिसमें सबसे अहम है रूस यूक्रेन युद्ध। ट्रंप की सत्ता में वापसी से यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की घबराहट बढ़ी हुई है। कहीं हथियार मिलना ना बंद हो जाए, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को लेकर बाइडेन की नीति का खुलकर विरोध कर चुके हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की रसद और हथियारों की खेप रोक दें, क्योंकि जीत के बाद वाले भाषण में ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हाँ, इजराइल की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे जरूर किए। ऐसे में ज़ेलेंस्की परेशान थे। उन्होंने कहा उन्हें हथियार चाहिए, यानी बातचीत के लिए मध्यस्थ। ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा है कि अब यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप पुतिन की केमिस्ट्री यूक्रेन को बैकफुट पर ला सकती है। हालांकि सब कुछ ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण से दोनों में बातचीत हो सकती है? क्या यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? हालांकि इस पर फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को लोगों ने अमेरिकी हितों के लिए चुना है, हमें भी अपने हित साधने होंगे। यानी नेटो भी ये बात समझ रहा है, अब यूक्रेन को लेकर अमेरिका का आक्रामक तेवर शायद ही रहे। ऐसे में कोई युद्ध विराम का फॉर्मूला निकल सकता है। इसलिए ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर सबकी नजर रहेगी, जिसमें पुतिन की कई शर्तें हो सकती हैं, जिसमें सबसे खास होगा कि रूस का कब्जा लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन जैसे इलाकों पर हो। इसके अलावा समुद्री सीमा पर रूस का पूरा कंट्रोल हो। ज़ेलेंस्की को हटाकर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। साथ ही नेटो ये गारंटी दे कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता अगले 20-25 साल तक नहीं दी जाएगी। साथ ही यूक्रेन में यूरोप और नेटो का दखल बंद हो और यूक्रेन में रूसी समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व मिले। यानी पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिस पर काफी हद तक रूस का कंट्रोल हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस हमला जारी रखेगा। ऐसे में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर नेटो और ज़ेलेंस्की की नजर रहेगी। लेकिन ट्रंप इशारा दे चुके हैं कि उनके लिए यूक्रेन से ज्यादा जरूरी इजराइल है। यानी अमेरिका फोकस अरब पर करेगा तो यूरोप में यूक्रेन का अलग थलग पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।